बहुत अच्छा की। हमको मन में लगता था, पहले बच्चा लोग सब करती थी तो हमको भी लगता था कि मेरी बेटी कथक करे, डांस करे। बहुत अच्छा की। आगे नहीं जा सकती हैं, वैसे अभिभावकों को उन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। ना लगे जब किसी की बेटी आगे बढ़ती है तो उसके माता पिता के बहुत ज्यादा। जी 2014 से। क्लास वगैरह कहाँ करता है? दानिका में रविंद्र डॉक्टर का गौरव ही नहीं, पूरे बिहार का गौरव बढ़ाया है, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। अगर बेटी अपना उसको आगे बढ़ने के लिए चेष्टा करते रहें और कहें कि हमारी बेटी जो कोई किसी को कहना है कहते रहें। काफ़ी प्रसिद्ध है यह देव जिला, औरंगाबाद जिले में ही प्रसिद्ध नहीं है, यह बिहार के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रसिद्ध है। आखिर प्रसिद्ध किस लिए है? क्योंकि अब भगवान भास्कर की पावन नगरी देव हैं। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा द्वारा 3 स्थानों पर बनाए देव, देवकुड़ और उमगा। देव की जो है बेटी प्रतीक्षा कुमारी वह देव की बेटी है, और देव की बेटी जो है हरियाणा में जाकर जो है कथक लेवल पर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया है। तो आज प्रतीक्षा कुमारी के माता जी उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आप अपने लड़की को जो है किस प्रकार जो है उपदेश दिए थे और किस प्रकार शिक्षा आप दिए थे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है माता जी। बहुत अच्छा की। हमको मन में लगता था, पहले बच्चा लोग सब करती थी तो हमको भी लगता था कि मेरी बेटी कथक करे, डांस करे। बहुत अच्छा की। और जब जब यहाँ प्रतियोगिता होता था तब अपने बच्चे को लेकर हम जाते थे और हमेशा वो प्रथम पुरस्कार जिला और स्टेट लेवल पर हमेशा लाती है। आखिर आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बेटी जो है लगता है हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जब किसी की बेटी आगे बढ़ती है तो उसके माता पिता के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। पूरे परिवार बहुत सपोर्ट में रहते हैं, मेरी बेटी के साथ में पूरे परिवार सपोर्ट में रहते हैं। आखिर कब से यह जो है कला के क्षेत्र में मतलब? 2014 से है। 2014 जी 2014 से। क्लास वगैरह कहाँ करती थी? दानिका में डॉक्टर रविंद्र कुमार हैं। दानिका में जी 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 वहीं करती थी। तो क्या मतलब और अपने लड़की को जो और ऊंचाई तक पहुंचाने का हाँ जी, हम बहुत प्रयास करेंगे कि जितना अच्छा मेरी बेटी बने, जितना अच्छा ऊंचाई पर जाए, हम सपोर्ट करते रहेंगे। जी यानी अंतिम सर के भी बड़ी भागीदारी है, रविंदर सर को भी। मेरी बच्ची के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, अच्छा सब चीज़ में ये करते थे। जी यानी उसके ऊंचाइयों तक ले जाने का आपका मकसद है। जी जहाँ तक उसका सपोर्ट हो वहाँ तक जी। करेंगे। और उसके पिताजी का क्या हाथ रहता है? पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। जब पापा के छुट्टी रहता नहीं है तो हम जाते हैं। अच्छा। अगर पापा जाते हैं तो हम नहीं जाते, लेकिन हमेशा जब भी कुछ कहीं जाती है तो पेरेंट्स साथ जाते हैं हम लोग। जब हम लोग के सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बच्चा कैसे बढ़ेगा? माता पिता के सपोर्ट मिलना तो बहुत ज़रूरी है। बहुत बार जब हम एडमिशन करवाए थे अपना बेटी को, कथक करने जाती थी, डांस करने जाती थी, तो बहुत सुनने को हमको मिलता था, लेकिन हम लोग किसी दूसरे को बात नहीं माने। अपना उसको आगे बढ़ने के लिए चेष्टा करते रहें और कहें कि हमारी बेटी जो कोई किसी को कहना है कहते रहें, लेकिन वो आगे मुकाम हासिल करेगी। और आज राष्ट्रीय लेवल पर चल गई। जी बहुत खुशी हुआ जब हम लोग तो जाने ही नहीं, गोलू गुप्ता बोले हम लोग को, वही डाले सबसे पहले। वो जब डाली मेरी बेटी तो मेरे पास तो मोबाइल छोटा था तो हम देखे नहीं। उसके पापा क्लिनिक में थे तो जब वो डाले तो पापा बोले कि आज प्रतीक्षा ऐसा की गोलू गुप्ता डाले हैं, तब हम लोग जाने, बहुत खुशी हुआ। जी तो इनके माताजी ने काफ़ी जो है खुशी प्रदान की और कह रहे हैं कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है जो कि हमारी बेटी। अच्छा लगता है हमको, बहुत अच्छा लगता है। जब हम ही पढ़ते थे 9th 10th में तो हम लोग भी डांस करते थे, छोटा छोटा प्रोग्राम करते थे। हमको भी लगता था कि किसी प्रतियोगिता में जाएं, लेकिन हम लोग को उस समय सुविधा नहीं थी तो हम लोग नहीं कर पाते थे। तो ये मन में हम ठान लिए थे कि कहीं अगर बच्चा लोग हमारा उत्सुक हो गई डांस करने में तो हम उन लोग की मदद करेंगे। पढ़ाई के कैरियर में वो कि हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चाहती है, हम बच्चा लोग के दबाव नहीं डालते हैं कि तुम इस क्षेत्र में जाओ। बच्चा को जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में हम लोग जाने के लिए वो बच्चा लोग के कहते हैं। जी और ऐसे जो है मातृशक्ति कहा जाता है, माता जी से वो संदेश लेना चाहिए कि अपने बच्चे को देखें कि किस क्षेत्र में उसका जो है एजुकेशन चॉइस। अभी देखिए जैसे कि सब आ रहा है क्या उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, कर दीजिएगा। जैसे कि हर कोई कहता है, हम लोग के था कि मेडिकल चॉइस था हम लोग के, लेकिन मेरी बेटी बोली कि मम्मी हम मेडिकल नहीं करेंगे, हमको एग्रीकल्चर जिला पदाधिकारी कृषि पदाधिकारी बनना है, हम ये करेंगे। तो हम बोले कि जो जिसमें इच्छा हो, पापा बोले कि जिसमें इसको इच्छा है वही बच्चा करेगी, ये नहीं कि हम लोग के गार्जियन के दबाव में बच्चा करेगी, नहीं। उसका भी चॉइस था कथक में, दोनों बेटी मेरी कथक से, इसका MA में एडमिशन करा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी। छोटी को घर का नाम छोटी है।
कहा जाता है कि ऐसे ऐसे गार्जियन से जो है संदेश लेना चाहिए कि बच्चे अगर जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहें उस डिपार्टमेंट में जाने दें, उसको कोई प्रेशर घर से नहीं दिया जा, और बच्चे को भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर गार्जियन का क्या उपदेश होता है। तो यहाँ पर जो है समाज सेवी आदित्य श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर वे इस प्रतीक्षा कुमारी के बारे में आप क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बाबू सबसे पहले आपका स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद परिवर्तन तकनीक की टीम को, मेरे अनुज पुरुषोत्तम जी को। सर, बिहार की बेटी कहा जाता है, भगवान भास्कर के पावन नगरी देव से उठकर राष्ट्रीय लेवल पर पहुंची है प्रतीक्षा कुमारी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? यह प्रतीक्षा ने जो मुकाम हासिल किया है, पहले तो मैं इस भगवान भास्कर की पवित्र भूमि को नमन करता हूँ। और इस जिले के प्रखंड से जो इस बेटी ने इस मुकाम को हासिल किया है, हरियाणा में जाकर अपने बिहार का मान और सम्मान ही मान सम्मान बढ़ाया, औरंगाबाद का मान और सम्मान बढ़ाया, हम सबको ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और मैं उनके माता पिता को मैं विशेष बधाई देता हूँ और उन्हें नमन करता हूं कि आज के समय में उनके माता पिता एक ऐसे समाज के उदाहरण बने हुए हैं जहां बेटियों को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। आज भी यह एक अभिशाप बना हुआ है हमारे समाज का कि बेटियां शिक्षित नहीं हो सकती हैं, बेटियां आगे नहीं जा सकती हैं। वैसे अभिभावकों को इन्होंने तमाचा मारने का काम किया है कि बेटियां जो कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते हैं। आज यह जो कथक में प्रथम स्थान बिहार लेवल पर उन्होंने हासिल किया है, प्रतीक्षा ने, हमारी छोटी बहन ने, यह सभी समाज की बेटियों को उन्होंने एक संदेश देने का काम किया है कि अगर जज्बा जिसमें हो तो किसी भी बुलंदियों को हासिल कर सकता है, किसी भी शिखर की बुलंदियों को ऊंचाइयों तक जा सकता है। और इनके गुरु रविंद्र जी दानिका संगीत महाविद्यालय, सच कहा गया है कि रविंद्र जी ने कहीं ना कहीं औरंगाबाद से कला के क्षेत्र में एक बीजारोपण करने का काम किया है। उन्होंने हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कला का नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, एक बेहतर कलाकारों को उन्होंने समाज में रिप्रेजेंट करने का, आगे लाने का काम किया है। और बहन प्रतीक्षा को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आगे बहन प्रतीक्षा जो ये बिहार लेवल पे प्रथम स्थान हासिल किए कथक में, वो और आगे कर चलें। ये राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हमारा स्थिति जो बन गया है, कथक हमारे समाज से विलुप्त हो गया है, उसका परचम आगे लहराएं। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूँगा कि हमारा नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा, एंटी करप्शन टीम के द्वारा, बहन का बहन यहाँ है नहीं, अपनी क्लास के लिए वो बनारस चली गई हैं पढ़ाई के चलते, उनको आगमन पर नीति आयोग के द्वारा उनको औरंगाबाद गौरव सम्मान से बहन को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिले का गौरव ही नहीं पूरे बिहार का गौरव बढ़ाया है, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। अगर बेटी आगे चलती है तो सच में सीना चौड़ा हो जाता है कि बेटियों को आगे जब देखते हैं तो, क्योंकि ये समाज की जो मानसिकता है वो मानसिकता को बदलने का काम लोग कर रहे हैं, ऐसे अभिभावक कर रहे हैं कि बेटियों को जब आगे लाकर नेतृत्व करा रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कला का क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर बेटियां हमारे नेतृत्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, तो सच में मेरा सर, हम लोग का समाज का सर मने चौड़ा हो जाता है, गौरवान्वित हो जाता है कि जब बेटियों का आज जो स्थिति बना हुआ है, ओलंपिक में भी देखिए जो बेटियां पदक ला रही हैं, स्वर्ण पदक ला रही हैं, तो कहीं ना कहीं बेटियां हमारे समाज को आगे बढ़ रही हैं। और ये हमारा समाज का ही और देश का मेरा यह कल्चर रहा है कि हम बेटियों को कन्याओं के रूप में, देवी के रूप में पूछते हैं, और हम जब बेटियों को आगे देखते हैं तो ये गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं पुनः बधाई शुभकामना अपनी बहन को देता हूं और मैं आश्वस्त कराता हूं उनके अभिभावकों को कि जहाँ भी बहन को किसी भी तरह की समस्या हो आगे बढ़ने में, तो उसका भाई की तरह मैं हमेशा तैयार रहूँगा, और उसके लिए मैं जिस तरह का सपोर्ट की ज़रूरत होगी भाई उसके लिए तैयार है। तो तमाम गार्जियन को जो है आप क्या संदेश देगी आंटी जी? हम तो कहेंगे यही कि सब पेरेंट्स लोग अपना बच्चा को सपोर्ट करें कि सबकी बेटी आगे बढ़े, तो फिर भी हम तबे हमारा समाज आगे बढ़ेगा।